हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है न्याशा पाठक और हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर विच इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले दो वीडियोस में हमने दो टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं। व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ सेल, शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल्स। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, जिसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द अदर टॉपिक। तो आज जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो होने वाला है प्रोकैरियोटिक सेल्स। हमें पता ही है प्रो मतलब कि प्रिमिटिव और कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो सकती है, तो उसमें आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। देखो ये सारे नेम्स तो ईजी है ना। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। यहाँ पे ध्यान आपको रखना है पीपीएलओ ऊपर। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या दिया गया है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये वाला जो फुल फॉर्म है वो आपके स्कूल्स के एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इतना छोटा सा माइनर चेंज कर देंगे फुल फॉर्म में कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फुल फॉर्म जो है वो अपने दिमाग में रट लेना है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और माइकोप्लाज्मा जो है वो एकदम ही छोटा है, मतलब कि स्मॉलेस्ट है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो शेप और साइज में भी वेरी करते हैं। क्लियर है बात? तो देखो इतना तो इजी था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या आता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा जो कि एकदम छोटा है मतलब कि स्मॉलेस्ट, और पीपीएलओ जिसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो अपने शेप और साइज पे बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन लाते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स के साथ अगर कंपेयर करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो वो जनरली क्या है, स्मॉलर है और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। जितना यूकैरियोटिक सेल मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने समय में, उससे ज़्यादा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो स्पीड में मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी साइज़ कैसी है, छोटी है, स्मॉल है। ठीक है, अब क्या है भाई, बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने यहाँ पे देखा कि उसकी शेप और साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो उसका शेप्स देखते हैं। सबसे पहले है बेसिलस मतलब कि रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप्ड एंड स्पाइरीलियम स्पाइरल। अब देखो ये बेसिलस रॉड लाइक तो आपने पहले भी पढ़ रखा है तो वो इजी है। विब्रियो नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ कोमा शेप है ना, तो विब्रियो कोमा शेप्ड, और स्पाइरीलियम भी नाम से पता चल रहा है स्पाइरल। एक ही है जो कि कोकस, वो आपको याद रखना है कि कहाँ से होता है, स्फेरिकल। तो बेसिलस रोड लाइक, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप्ड और स्पाइरिलियम स्पाइरल। ठीक है, अब पर रेड में क्या लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका फंडामेंटल जो है वो क्या है, सिमिलर है, भले ही उनका शेप वेरी कर रहा हो या तो फिर साइज वेरी कर रही हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन से चार बेसिक शेप्स हमारे पास है? बेसिलस रॉड लाइक, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरेलियम स्पाइरल। और सबका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, फंडामेंटली सिमिलर, उनका शेप जो भी हो चाहे उनकी साइज जो भी हो। ठीक है, अब भाई क्या है, फीचर्स एंड पॉइंट टू बी नोटेड। अब कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब स्पेशल बातें होती है, वो हम देखेंगे किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब भाई प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि हैव अ सेल वॉल अराउंड सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल मतलब कि जो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सेल वॉल होती है और उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म तो भाई दोनों में कॉमन है, फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि सेल के अंदर होता है। फिर आता है नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वो तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में अच्छा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वेल डिफाइंड मतलब कि या आप बोल सकते हो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। जेनेटिक मटेरियल कौन सा है भाई, डीएनए, और वो क्या होता है, नेकेड होता है। नेकेड मतलब कि कोई भी मेम्ब्रेन में उसको बंधा हुआ नहीं रखते हैं। नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये बंधा हुआ नहीं है, ये ऐसे ही क्या है, खुला पड़ा हुआ है। सो जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड बट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि
प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब कि वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, नेकेड, ऐसे खुला पड़ा हुआ है, नॉट एनवेलप बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं है। अब बात करें जीनोमिक डीएनए, मतलब कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो कैसा होता है, सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम होता है और सर्क्यूलर डीएनए होता है, ये आपको याद रखना है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्क्यूलर डीएनए उसके अंदर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो हैव स्मॉल सर्क्यूलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। सपोज कि अगर देखो मैं आपको बात करूँ यहाँ पे कि ये क्या है, जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, तो इसके आजू बाजू में दूसरा भी छोटा डीएनए हो सकता है और उस डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। इस वाले जो छोटे डीएनए को जो है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये हमारा कौन सा था, जीनोमिक डीएनए, मतलब कि जीडी लिख रही हूँ मैं, जीनोमिक डीएनए। और ये क्या है, एक्स्ट्रा डीएनए, मतलब ईडी लिख रही हूँ मैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा डीएनए। तो इस एक्स्ट्रा डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर देते हैं, मतलब कि यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइपिक मतलब कि आप उस कैरेक्टर को देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि, और उसमें एक एग्जांपल आपको क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। सारी जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है उससे बैक्टीरिया को क्या देता है, वो रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो इस स्लाइड में क्या बात हुई कि जो जीनोमिक डीएनए है उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्क्यूलर डीएनए होता है। बैक्टीरिया के पास जीनोमिक डीएनए के अलावा भी दूसरा सर्कुलर डीएनए हो सकता है, लाइक दिस। और स्मॉलर डीएनए, ये जो छोटा वाला दूसरा डीएनए है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या देता है भाई, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, मतलब उस कैरेक्टर को हम देख सकते हैं और उसका एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स से क्या कर देता है, वो रेजिस्टेंस कर देता है, मतलब उनको एंटीबायोटिक से कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड जो उसका दूसरा काम भी क्या है कि ऑल्सो यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, ये वाली जो बात है ना वो बायोटेक्नोलॉजी की बात है। किसकी बात है, बायोटेक्नोलॉजी की। तो वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि उसका क्या मीनिंग है और वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की बात है। आगे बढ़ते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किस पे प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स पे प्रेजेंट होती है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो किस पे प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स पे प्रेजेंट होती है। और बात करें कि प्रोकैरियोट्स पे कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज जो है वो प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स। हमने पढ़ा था दो, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स, बट सेंट्रोसोम्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, बट राइबोसोम्स जो है वो दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो ऑर्गेनेलिज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स आर राइबोसोम्स। अब यहाँ पे दो और मेन इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक। अगर आपको देखो यहाँ पे वर्ड पे फोकस करना है, अगर यूनिक की बात की गई है तो आएगा इंक्लूजन्स, या तो फिर आप यहाँ पे इंक्लूजन्स को इंक्लूजन बॉडीज भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, इंक्लूजन बॉडीज। जस्ट अ मिनट, इंक्लूजन बॉडीज। क्लियर है। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज जो है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स के एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो वो क्या है, मीजोजोम्स। तो इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रोकैरियोट्स में यूनिक चीज की बात की जा रही है तो इंक्लूजन आएगा, या तो फिर इंक्लूजन बॉडीज बोल लो। और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है कि प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो क्या आएगा, मीजोजोम्स। क्लियर है बात। अब देखो इंक्लूजन बॉडीज जो है वो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अगर यहाँ पे मीजोसोम्स की बात करें तो मीजोसोम क्या है भाई, तो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें से ही कुछ ना कुछ अलग चीज़ निकल रही है और उसी का डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीजोसोम। क्लियर, समझ में आ गया। तो सेल मेम्ब्रेन का ये क्या है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। या तो फिर आप बोल सकते हो इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसकी ये क्या बन रही है, इनफोल्डिंग्स। ठीक है, समझ में आ गया इतना।
तो भाई देखो ये तो सब इजी था। यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी थी कि अगर यूनिक की बात की जा रही है तो इंक्लूजन्स या तो इंक्लूजन बॉडीज, और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है तो मीजोसोम्स। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल वाला टॉपिक में अलग अलग न्यूमेरिकल के साइजेस पढ़े थे कि किसका क्या साइज है, यहाँ पे थोड़ा आपको वैसे ही है। अगर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ऑफकोर्स प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, तो उसकी साइज कितनी हो जाएगी 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी 10 to 20 माइक्रोमीटर। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे क्या है टिपिकल बैक्टीरिया, तो टिपिकल बैक्टीरिया की साइज यहाँ पे क्या दी गई है 1 to 2 माइक्रोमीटर। पर अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो वहाँ पे मैंने बोला था कि जो रेगुलर मतलब कि सिंपल जो बैक्टीरिया है उसकी साइज वहाँ पे क्या दी गई थी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है, अगर सिंपल बैक्टीरिया है तो 3 to 5 माइक्रोमीटर, बट अगर टिपिकल बैक्टीरिया है तो 1 to 2 माइक्रोमीटर। फिर आता है पीपीएलओ, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, तो उसकी साइज क्या है 0.1 माइक्रोमीटर, एकदम ही छोटा है 0.1 माइक्रोमीटर। और अगर वायरस की बात की जाए तो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ये तो भाई देखो नंबर्स ही है, सिर्फ और सिर्फ 1-2 बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, वायरसेस 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो भाई देखो प्रोकैरियोटिक सेल इतना भी हार्ड नहीं था जितना आप लोग सोच रहे थे, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। क्या क्या इंक्लूड होता है इस पे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइक्रोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट है, और पीपीएलओ है ना। पीपीएलओ को भी आप स्मॉलेस्ट बोल सकते हो क्योंकि उसकी साइज जो है वो कितनी है भाई 0.1 माइक्रोमीटर है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होता है शेप और साइज में। ये जनरली स्मॉलर छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से, और यूकैरियोटिक सेल्स से ज़्यादा फास्ट क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिक शेप्स क्या है, बेसिलस रॉड लाइक होता है, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप्ड होता है, और स्पाइरिलियम स्पाइरल शेप्ड होता है। और सारे प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है। फीचर्स तो कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के अंदर क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि प्रो मतलब कि प्रिमिटिव, कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या तो आप बोल सकते हैं नॉट अ डेवलप्ड न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल्स का जो है डीएनए वो नेकेड है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, नॉट एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अंदर बंधा हुआ नहीं है। जीनोमिक डीएनए उसमें क्या है भाई सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्क्यूलर डीएनए है। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। अगर ये जीनोमिक डीएनए है तो उसके बाहर भी एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए हो सकता है, और उस छोटे से सर्कुलर डीएनए को क्या बोल सकते हैं आप प्लाज्मिड। अब भाई प्लाज्मिड क्या फीचर्स देता है, एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो कि हम देख सकते हैं वो प्रोवाइड करता है, और उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया गया है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। मतलब कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स से क्या कर देता है रेजिस्टेंस, मतलब बैक्टीरिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है एंटीबायोटिक्स से। इसको हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो फॉरेन डीएनए के साथ होता है। ये कॉन्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी में है तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिस कौन सी होती है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में होता है, बाकी सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होता है, मतलब यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स आर समथिंग यूनिक, अगर यूनिक की बात कर रहे हैं तो इंक्लूजन्स या तो इंक्लूजन बॉडीज, और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स तो क्या आ जाएगा मीजोसोम्स। अब भाई मीजोसोम्स क्या है तो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ही एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, या तो आप बोल सकते हो इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ही क्या है एक इनफोल्डिंग है। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल तो 10 to 20 माइक्रोमीटर, अगर टिपिकल बैक्टीरिया है तो 1 to 2 माइक्रोमीटर, और अगर सिंपली बैक्टीरिया लिखा गया है तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, एंड वायरसेस 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक सब आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेल वॉल का जो मॉडिफिकेशन है वो पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट से बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी कनेक्टेड एंड बाय बाय।